और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। हमको ये लगता है, जैसे देखिए ये सरकार वास्तव में खून की प्यासी है। सुनेगी तो भूखे मरेंगे, वो तो चाह ही रहे हैं कि भूखे मरे, तभी तो गरीब के साथ जाती हो रहा है। ये पैसा कहाँ जाएगा? चालान करेंगे 10 लाख लेंगे, ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाना है? कुसौरा। कब से खड़ी हैं यहाँ पे? 10 मिनट हो गया। अच्छा, आपको सवारी नहीं मिल रहा है? नहीं। देखिए इस तरह से सवारी लोग यहाँ पे परेशान है, इनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। जब हड़ताल हो चुका है यहाँ पे तो इनको गाड़ी कैसे मिलेगी? सरकार जो नियम लगा रही है वो तो गलत है भाई। मैं कहाँ से आदमी, एक ड्राइवर कहाँ से 10 लाख रुपया देगा? बड़ी मुश्किल से सर, महंगाई के हिसाब से 500 रुपया कमाते हैं, उसमें में से सर 300 रुपया किस्त को जोड़ना पड़ता है। 200 रुपये में कैसे घर चला पाएगा कोई? आप ही बताइए। चाहेंगे कि सरकार अपनी बात को वापस ले। अगर उसके पास 10 साल रहेगा तो बेचारा कोई बिजनेस कोई चीज़ कर कर अपने घर पर बैठा रहेगा। कुत्ते जैसे रोड पर खड़ा होकर कहीं सिपाही का डंडा खा रहा है, कहीं आईटीओ आ रहा है तो कहीं भाग रहा है बेचारा। रोजगार देखेंगे कौन जाएगा? 7 लाख दे 5 लाख की गाड़ी बेचने के बाद भी नहीं भरपाई कर पाएंगे। 10 साल की सजा ऊपर से झेलेंगे। बताओ क्या मतलब है? तनख्वाह मुझे मिलती है सिर्फ 5000 रुपया, 200 रुपये खाने की मिलती है। हमारा सब कुछ सही होने के बाद भी अगर जो हमें कहीं अगर रोड पे दिखाया जाता है तो डंडा लेके दिखा देते हैं, फिर भी 200 रुपया देने के बाद उसके बाद कहते हैं तुम जाओ। नमस्कार, आदाब। मैं इमरान अहमद अंसारी। अभी मैं मौजूद हूँ बस्ती के। आप देख सकते हैं बस्ती ये कचहरी है और यहाँ पे ऑटो चालक आप देख सकते हैं किस तरह एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं और यहाँ पे हड़ताल किया गया है। तो किस लिए हड़ताल किया गया है आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ सवारी भी आप देख सकते हैं, बहुत सारी सवारी है जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इधर उधर आने में उनको कहीं आना है कहीं जाना है तो वो लोग काफ़ी परेशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में सवारी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे। सर, आज यहाँ पे हड़ताल किया गया है ऑटो चालक का, ये किस लिए हड़ताल किया गया है? देखिए मित्र, ये जो हड़ताल हुआ है, जी जी कोई भी ऑटो चालक या कोई भी ड्राइवर, जी जी उसके जेहन में कभी दुर्घटना की कोई भावना नहीं होती कि वह किसी को जबरन चोट पहुंचा दे। ठीक है, एक्सीडेंटल एक मायने है जो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं असावधानी से होता है। लेकिन जो चालक मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा है, वो समय से रोटी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा, उसके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उनके ऊपर हमारी केंद्र की सरकार ज़बरदस्ती नियम और व्यवस्था थोप रही है। वो 5 लाख रुपया कहाँ से देगा? 10 साल का जेल काटेगा। ठीक है, तो ये सब समस्याओं को लेकर के ये हड़ताल किया गया है और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको लगता है इस तरह से आप हड़ताल कर रहे हैं तो आपकी बात जो है सरकार सुनेगी? हमको ये लगता है, जैसे देखिए ये सरकार वास्तव में खून की प्यासी है। जब किसानों के ऊपर इन्होंने जुर्म ठोका, किसानों के ऊपर इन्होंने तमाम प्रकार के नियम कानून को लादने का प्रयास किया, तब खीरी लखीमपुर जैसी घटनाएं हुई और किसान आंदोलित रहे और जब 2-1 लोग की हत्या हो गई, इसके बाद ये सरकार स्वयं बैकफुट पर आई और किसानों पर लगाए हुए जितने भी नियम कानून थे उसको वापस लिया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ हड़ताल कर रहे हैं आप लोग, तो ये किस तरह का हड़ताल है? ये गरीबों के साथ जास्ती हो रहा है। हम लोग गरीब ऑटो चला रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, सरकारी बस वाले, ट्रक वाले, ये सब गरीब चला रहे हैं। गरीब ही आदमी मजदूरी करता है। अब उनके साथ स्टूडेंट हो जाएगा। कोई ये नहीं चाहता कि हम स्टूडेंट करें। किसी से हो गया और ये आज से नहीं, जब से देश चालू है तब से स्टूडेंट हो रहा है। बस से होता है, ट्रेन से होता है, हवाई जहाज़ से होता है। तो वो पहले भी साल होता था, आज भी साल वैसे ही होना चाहिए। अब गरीब 10 लाख रुपया लेके कहाँ से आपको देगा? और वो पैसा जो जाएगा 10 लाख, वो किसके खाते में जाएगा ये बता दो तो हम लोग हड़ताल खींच लेंगे। ये रुपया जो गरीबों से लिया जा रहा है, चालान करते हैं 1 महीने में, चालान का पैसा तो सरकार के पास जाएगा। तो वो काहे जाएगा? गरीब का पैसा खाओगे? शर्म लगना चाहिए आपको गरीब का पैसा खाने में। बहुत हिम्मतदार हो तुम लोग कि जो गरीबों का पैसा हजम कर लेते हो। तो आप इस कानून के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम यही कानून के बारे में ये चाहते हैं कि जो इसे ही पहले था कानून
कि उसको 2 महीना 5 महीना साल भर की सज़ा जुर्माना भरता था, वैसे ही वो भरेगा। आप उनसे खुद पूछिए कि 10 लाख रुपया कहाँ से लाएगा मजदूर करने वाला, ये बता दें कि ये पैसा 10 लाख कहाँ जाएगा तो हम लोग मान लेंगे। बस इस तरह से हड़ताल करके आपको लग रहा है सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी और कानून को नहीं सुनेगी तो भूखे मरेंगे। वो तो चाह ही रहे हैं कि भूखे मरे, तभी तो गरीब के साथ जाती हो रहा है। बड़े आदमी की 4 पहिया की चालान नहीं करते हैं, 4 पहिया का चालान नहीं करते। रोड पर सरकारी बस वाले लगा रहते हैं, वो भी टैक्स देते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, उनका नहीं चालान करते, हम खड़िया देते हैं, मेरा चालान करते हैं। तो ये गरीब को बढ़ा रहे हो कि गरीब के मार रहे हो? आप कहना क्या चाहते हैं सरकार? हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे पहले देश चलता था वैसे ही चले। आप नया नया चीज़ लागू करोगे कहाँ तक? कल के ये भी कहोगे कि गरीब को निकाल के मार डालो, यहाँ बड़े आदमी को बैठा लो, ये भी कर सकते हो। मतलब आपके हिसाब से कानून जो लागू हो रहा है ये नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ये। अच्छा। हाँ, उनको तो देश चलाना चाहिए सब भाई मिलकर कि हमारे सब भाई हो, बंदे हो और हंसो खुश हो, फूलो फलो। अच्छा, आपको उनको ऐसा ये दुआ नहीं देना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो काम करती है वो सोच समझ के करती होगी? सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि इस तरह का कानून निकाला जाए और लगाया जाए। 100 साल का देश हो गया है, 100 साल से ऊपर हो गया है ये देश है, तो वैसे ही नहीं अब यह है नया नया फार्मूला निकालेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को लगा होगा कि इस तरह से कानून बनाना चाहिए, तभी ना 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 ना, ये जेब भरने के लिए बनाया गया है। अच्छा। हाँ, जेब भरने के लिए। तुम यही बता दें कि ये पैसा कहाँ जाएगा? चालान करेंगे 10 लाख लेंगे, ये कहाँ जाएगा पैसा? बस हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो अभी आप हड़ताल कब तक कर रहे हैं इस तरह अब जब तक ऐसे फाइनल नहीं होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? है नाम से हमारा रसीद। और लोग भी यहाँ आए। कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना है सर? आप कहाँ जाना है? कुशौरा। कब से खड़ी हैं यहाँ पे? 10 मिनट हो गया। अच्छा, आपको सवारी नहीं मिल रहा है? नहीं। वो देखिए इस तरह से सवारी लोग यहाँ पे परेशान है, इनको गाड़ियाँ नहीं मिल रही है। जब हड़ताल हो चुका है यहाँ पे तो इनको गाड़ी कैसे मिलेगी? और गाड़ी चलाने वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यही लोग गाड़ी चलाते थे और यही लोग सवारियों को पहुँचाते थे। आज ये हड़ताल कर दिए हैं तो किस तरह से सवारी परेशान दिखाई दे रही है। और इनका ऑटो चालक का यही कहना है कि सरकार ने जो नियम जो कानून लागू किया है ये इनको वापस सरकार को वापस करना चाहिए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग जुर्माना भर सके। जो सरकार का जुर्माना है इतना भरने का इनका औकात नहीं है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे हड़ताल के बारे में? इस हड़ताल के बारे में भाई नियम तो गलत है, क्योंकि एक ड्राइवर जो है किसी की 10 लोगों को बैठा के वो 10-40 के बराबर होते हैं। एक आदमी के पास चार परिवार होता है। क्या ड्राइवर वो जानबूझ के लड़ाएगा? एक संजोग की बात होती है, दुर्घटना घटनी होती है तो घट जाती है। ये बताइए, ये नियम लागू करने पे सरकार को थोड़ा सा विचार भी करना चाहिए। इसलिए कि ये बताइए, एक ड्राइवर के पास अगर 10 लाख रुपया होता तो वो टेम्पू चलाता? हाँ, टेम्पू चलाता। वो अगर भगवान ना करे वो किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो वो 10 लाख देगा कहाँ से? 10 साल की सज़ा कहाँ से काटेगा? हाँ, और जो भी है, जैसे कि मान लिया जाए पुलिस वाले भी यहाँ अगर 2 सवारी बैठा ले, इधर उधर करते रहते, डंडा पीटते रहते हैं। हाँ, इधर चलो उधर चलो, चारों तरफ से हम ही लोग को सुनना पड़ता है। हिफाजत से, सुरक्षित से, कागज़ पत्तर होने के बावजूद भाई मेरा कहना है कि हाँ, नियम सरकार जो लगा रही है चलिए ठीक है, मैं मान रहा हूँ। आप गाड़ी, पुलिस वालों का काम है कि आप गाड़ी का कागज़ चेक करिए, डीएल चेक करिए, उसके बाद हर कागज़ कंप्लीट है। अगर नहीं है या नशे की हालत में ड्राइवर मिल रहा है उसको गाड़ी तुरंत सीज कर दी जाए, उसको जेल भेज दिया जाए। मेरा यही कहना है। सरकार जो नियम लगा रही है वो तो गलत है भाई। मैं कहाँ से आदमी, एक ड्राइवर कहाँ से 10 लाख रुपया देगा? आप स्वयं बताइए। और ये एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि पब्लिक है, पब्लिक की परेशानी तो हो रही है, ये तो मैं मान रहा हूँ कि पब्लिक को परेशानी हो रही है। भाई हम लोग की आवाज़ को सुनने सरकार तक आप ही लोग के कारण पहुँचाया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी परेशान हो चुके हैं। हर चीज़ नियम जो लागू है वो तो ठीक है, लेकिन आप कम से कम गाड़ी का कागज़ चेक करिए, डीएल चेक करिए, फिटनेस चेक करिए और जांच करिए वो शराब पी के चला रहा है कि नहीं चला रहा, तब आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए।
ये नहीं कि जिसको पाए उसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाए। अब ये तो भाई ठीक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अभी सर सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हम भी गाड़ी चलाते हैं, ऐसे जाते हैं, शराब ठेका रोड पे है, मान लीजिए सर हम सही हुए, कोई शराबी आके हमारे गाड़ी के खुद ही टक्कर मार दिया और शराब ठेका रास्ते में शराब देख सकते हैं। तो सरकार तो पहला खुद गलत काम करती है कि शराब ठेका रास्ते में खुलवाती है। शराबी अगर गाड़ी से लड़ जाए तो फिर भी ड्राइवर की गलती होगी। बड़ी मुश्किल से सर महंगाई के हिसाब से 500 रुपया कमाते हैं, उसमें में से सर 300 रुपया किस्त को जोड़ना पड़ता है। 200 रुपये में कैसे घर चला पाएगा कोई, आप ही बताइए। इतने महंगाई में बच्चों का 500 रुपया फीस है, 1000 रुपया गाड़ी का किराया है, 200 रुपया बचा। अगर 500 कमाए सर तब 200 रुपया बचा। उसी 200 रुपये में से सर सुबह 6 बजे का निकला रहता हूँ, सुबह 6 बजे से रात को 8-9 बज जाते हैं, घर पहुँचते हैं, पता लगता सर 200 से 300 रुपया होते हैं। बच्चे नाराज़ होते हैं, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। आप बताइए कि 300 रुपये में होता क्या है इतने महंगाई के अंदर। हमारी विनम्र निवेदन है अमित शाह जी से कि हमारी मांगे को स्वीकार किया जाए। हम सब गरीब आदमी हैं, हम सब ऐसे मेघा नहीं मारेंगे सर, क्योंकि उसमें भी जीव रहता है, तो आदमी मारने का कोई हिम्मत नहीं करेगा सर। हमारी यही रिक्वेस्ट कामना है, अमित शाह नियम वापस ले, बस। अगर सरकार ये कानून वापस नहीं करेंगी तो इसके आगे हम आप क्या ऐसे ही आंदोलन करेंगे। आपसे बताएं ना सर कि 300 रुपया कमाते हैं, उसमें में से सारा कुछ देखना है, तो बताइए हमारे पास बचा कहाँ कि हम 5 लाख रुपया सरकार को देंगे। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि इस तरह से हड़ताल करके आपकी बात मतलब सरकार सुनेगी? कुछ गुजारिश तो यही करते हैं कि सरकार को हम ही लोग वोट देते हैं, हम सब क्षत्रिय परिवार से हैं, हम ही सब बीजेपी के वोटर हैं, हम ही को मारा जाएगा, हम ही को सताया जाएगा, हम कैसे वोट करेंगे भाई, आप बताइए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप इस तरह से हड़ताल कर रहे हैं तो और काफ़ी लोगों को यहाँ परेशानियाँ भी हो रही हैं, जैसे बहुत सारे सवारी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कोई कहीं दूर जाने वाला होगा, उसके लिए आप क्या कहना जी चाहेंगे? सर, हमारे जैसे कोई हॉस्पिटल, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, अगर ऐसे हम लोगों को कोई परिवार दिखता है, हम सब ड्राइवर भाई उसके लिए मदद के लिए तैयार रहते हैं सर जी। अस्पताल पहुंचाया जाता है। यहाँ ये नहीं है जैसे कोई इमरजेंसी में है तो बीमार है, बच्चा है या कोई दिक्कत है, बुजुर्ग है, अस्पताल जा रहा है या कहीं करते रहते हैं। जी सर, तो किया आप जाता क्या कहना है। चाहेंगे? चाचा, जो हड़ताल हो रहा है ये हड़ताल किस लिए किया जा रहा है? हम नहीं बोल पाए। अच्छा, चलिए और लोग भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम तो यही चाहेंगे कि सरकार अपनी बात को वापस ले, इन लोगों की कुछ मतलब जो नियम लागू है ये सही है या गलत है? गलत है। और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे हड़ताल के बारे में? किस तरह का हड़ताल किया जा रहा है? हम हड़ताल इस कारण हो रहा है कि ड्राइवर की गलती, ड्राइवर बेचारे एक मेघा में नहीं मानना चाहते हैं। किसी अनाज कालर से अगर दुर्घटना हो जाती है तो पहले कंपनी इंश्योरेंस वगैरह झेलती थी। जी जी। इस समय किसी ने सरकार ने नया निकाल दिया है कि 7 साल की सज़ा, 10 लाख की जुर्माना। इस पर हम यही कहना चाहते हैं, अगर उसके पास 10 साल रहेगा तो बेचारा कोई बिजनेस, कोई चीज़ कर कर अपने घर पर बैठा रहेगा। कुत्ते जैसे रोड पर खड़ा होकर कहीं सिपाही का डंडा खा रहा है, कहीं ITO आ रहा है तो कहीं भाग रहा है बेचारा। इस दुर्घटना में वह बेचारा कहाँ से किस्त की गाड़ी लाकर समूही से पैसा निकाल के पैसा कहाँ से जमा करे। 500-700 रुपया कमाई हो रही है, जिसमें 300 रुपये किस्त चला जा रहा है। तेल का जा रहा है। वो बेचारा बच्चों को क्या पढ़ाएगा और क्या खिलाएगा, कैसे रोड पर वो चलेगा? आप ही लोग ही भी बताइए कि हम लोग कैसे चल पाएंगे। पैसेंजर जहाँ पर हम लोग बैठा लेते, अगर हम 10 सवारी बैठाए हैं तो 10 सवारी के घर पे 4 लोग होंगे, तो 10 लोगों को मारना वो क्यों चाहेगा? किसी का क्या दुश्मनी है? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी जो कार्रवाई की गई है इसको वापस लिया जाए और जैसे चल रहा था वैसे चले। अच्छा, हाँ। तो चाचा का कहना है ये गरीब लोग हैं, ये लोग के पास 300-400 डेली का कमाई होता है। आप सुन सकते हैं इनके मुंह से खुद ये बता रहे हैं कि डेली का ये 300-400 रुपया कमा रहे हैं और सरकार ने जो इनके ऊपर
कानून लागू किया है कि 10 लाख रुपया जुर्माना, 7 या 10 लाख रुपया जुर्माना इनको देने का, तो ये कहाँ से लाएंगे? इनके पास 10 लाख रुपया होता है, ये तो अच्छा खासा बिजनेस करके बैठते हैं, इस तरह से ये टेम्पो नहीं चलाते। ये चाचा का कहना है, और भी जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो यार। मेन बात तो ये है सर ना, अगर जिसके पास अगर 7 लाख रुपया हो जाएगा वो तो ड्राइवरी नहीं करेगा। 7 लाख रुपया हो जाएगा तो 300-400 की मजदूरी नहीं करेगा। मान लो खुदा ना खास्ता ड्राइवर है, कोई भगवान तो है नहीं कि चलो रोड पे निकल गए हम भगवान है, यहाँ हादसा होने वाला है हम बचा लेंगे। हाँ, हादसा हो भी जाता है तो ये बताओ, मान लो मोटर मालिक भी कहाँ से नहीं झेल पाएगा तो ड्राइवर कहाँ से झेलेगा? वो 7 लाख तुम्हें देगा भी और 10 साल का सज़ा भी झेलेगा, उसके परिवार बच्चों को कौन देगा? अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है जो नियम सरकार लागू कर रहा है, सरकार सोच समझ के इस तरह का नियम और कानून लागू करता है, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो कर रहा है सही कर रहा है? नहीं, तो इसमें सरकार कोई नया जैसे लागू करे ऐसे मतलब नहीं, जैसे इसे ड्राइवरे पे मत लागू करे ना। पब्लिक मान लो पब्लिक को पेशेंट को बचाने के चक्कर में ड्राइवर मर जाए, 1.5 करोड़ उस पर लागू करे कि हाँ अगर ड्राइवर को कुछ होता है तो हम 1.5 करोड़ देंगे, तो मान लो ये तो पास करे, अच्छी बात है। 1.5 करोड़ देने के बाद लेकिन इस पर पारिश होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से ये कानून जो लागू हो रहा है सही है या गलत है? गलत है, टोटल गलत है, एक निष्पक्ष है, ये टोटल गलत है भैया। तो क्या होना चाहिए? क्या होना है, बिल नहीं पास होना चाहिए और क्या। अच्छा, हाँ, अगर बिल नहीं मतलब कानून लागू हो जा रहा है, इसके बाद आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? खड़ी कर देंगे, धरना होगा, प्रदर्शन नहीं, दूसरा रोजगार देखेंगे। कौन जाएगा 7 लाख दे 5 लाख की गाड़ी बेचने के बाद भी नहीं भरपाई कर पाएंगे, 10 साल की सज़ा ऊपर से झेलेंगे। बताओ क्या मतलब है? अच्छा, इससे अच्छा अपना जो रोजी रोजगार है अपना खेती बाड़ी करके खाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कह रहा हूँ कि जो हम तो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, छोटी बड़ी सबसे 40 छोटी हो या बड़ी हो, हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, जो भी हो। हमारे पास कमर्शियल डीजल है, मैं 12 चक्के का ड्राइवर हूँ। हमारे कहने का मतलब है कि लोग बस में भी अगर 50 फैमिली जाते हैं, 45 फैमिली की सीट होती है, अगर जिसमें ड्राइवर का कोई रिस्क हो जा रहा है तो ड्राइवर के ऊपर ठीक है आप 7 लाख का प्लस 10 साल की सज़ा। अगर जो ड्राइवर को, अगर उसके फैमिली को, अगर जो आप इंसिडेंट के बारे में पीछे से कोई पी के आ रहा है, गुरेज दे रहा है गाड़ी को, तो उसमें बताइए हम क्या करें? उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमारे फैमिली को क्या मिल रहा है? आप तो अगर जो हम उसको बचाने भी जा रहे हैं तो हमें पब्लिक छोड़ना नहीं चाह रही है, हमें मार दे रही है। तो हम बताइए उसमें किस तरह क्या मतलब क्या करें ऐसा? हमारे पास 5 लाख की, 7 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, और हम चले ड्राइवर, हमें सिर्फ मिलती है 5,000 रुपया तनख्वाह, मुझे मिलती है सिर्फ 5,000 रुपया, 200 रुपये खाने की मिलती है। हमारा सब कुछ सही होने के बाद भी अगर जो हमें कहीं अगर रोड पे दिखाया जाता है तो डंडा लेके दिखा देते हैं, फिर भी 200 रुपया देने के बाद उसके बाद कहते हैं तुम जाओ, सब कुछ सही रहने के बाद भी। अब बताइए इसमें हमारी क्या कसूर है? अगर जो पीछे से आया या आप रॉन्ग साइड से मार दिए, आप कुछ भी मतलब कैसे भी तरह से, आप बताइए मैं किस तरह से ड्राइवरी करूं? हमारे बाल बच्चे जो हैं, इससे अच्छा है कि हम गाड़ी चलाएं ही मत। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा पहले का जो नियम है हमें वही नियम चाहिए, लागू किया जाए। हाँ, और क्या? वही नियम हमें लागू चाहिए। बात सही। पहले सबको फायदा क्या है? मतलब है इंश्योरेंस कराने का? नई बात, कंपनी इंश्योरेंस को हमारे सोचना डीएल चाहिए रखने ना का भाई। क्या मतलब निकलता है? इंश्योरेंस या डीएल का हमारा क्या मतलब निकलता है? उतनी तो गाड़ी की क्षमता ही नहीं है, औकात भी नहीं है, फिर उसमें हम क्या करें? बताइए आप बताइए। मतलब ये सरकार जो कानून लागू कर रहा है ये आपको मतलब नहीं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। वो पिछला हमें वही चाहिए जो कानून मालूम होना चाहिए, पहले था वही हमें चाहिए। या तो इंश्योरेंस को खत्म कर दिया जाए, या तो इंश्योरेंस कंपनी को खत्म कर दिया जाए। सबसे अच्छी बात तो ये है हम लोग 9,000 10,000 रुपए दे रहे हैं इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहे। हम ड्राइवरी लाइसेंस और इंश्योरेंस गाड़ी का क्यों कराते हैं? अगर हमें 7 लाख रुपया देना, 10 साल की सजा सहना है, तो हम इंश्योरेंस और ड्राइवरी लाइसेंस पे अपना रुपया क्यों फूके? आप बताइए। तो जैसा कि आपने देखा, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कहना चाहता हूँ। हमें वही चाहिए जो नियम पहले लागू था, हम उसी जगह पे सफल हैं। हमें वही चाहिए जो हमारी है।
हमें नियम समझ में नहीं आ रहा है। हम अन्यथा गाड़ी को खड़ी कर देंगे, या तो हमारे पास अगर जो हम इतना रिक्स झेलेंगे तो जो पैसेंजर हमारे रोड पे चल रहे हैं उनकी कीमत हम बढ़ा देंगे, चाहे वो आधी रात हो या पछलारा हो। बात सही है। जो हमारे लिए हो रहा है वही बाइक वालों के लिए होना चाहिए, और चाहे वो बाइक वाले हो या ऑटो वाले हो या 4 पहिया वाले हो या 12 चक्का या 18 चक्का वाले हो, हमें यही नियम चाहिए। ये तो नियम सबके लिए हाँ। है। मजबूर हो जाएगा आदमी तो करेगा ही करेगा। भैया 40 का वो 100 होगा। हाँ वही नहीं, ये नियम हमें नहीं चाहिए। हटना चाहिए, बस जो ये कहने नियम का आ रहा मतलब है, ये हटना हमें चाहिए। इसके जो नियम पहले से चल रहा है हमें वही चाहिए। चलिए ठीक है। बस तो हमें जैसा और कि बाकी आपने कोई देखा दिक्कत यहाँ नहीं पे है। ऑटो चालक किस तरह से हड़ताल किए हुए हैं और इनका यही कहना है सरकार जो नया कानून लागू कर रहा है ये इनको पसंद नहीं है, उस कानून से ये मतलब खुश नहीं है। सरकार का इनका कहना है कि सरकार ये जो कानून लागू कर रहा है इसको वापस ले, और ये बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, ये लोग जुर्माना इतना कहाँ से दे पाएंगे, इनके पास इतना जुर्माना देने का पैसा होता है, 10 लाख रुपया इनके पास होता है, तो ये टेम्पो नहीं चलाते, अच्छा खासा बिजनेस करके बैठे होते हैं। ये इन लोगों का कहना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।